वेलकम बैक जी। हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम उनकी कॉल लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं शहीना बात कर रही हूँ सियालकोट से। अच्छा शहीना, सियालकोट से। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो मैं खुश हूँ कि आपने ये टॉपिक लिया, क्योंकि मेरे घर में सारे मरीज ही यही हैं। अच्छा। मेरी बेटी है जी 10 साल की। जी जी। 15 दिनों से मुसलसल उसको खांसी हो रही है। मैं उसको 2-3 दफा ट्रीटमेंट भी दे चुकी हूँ, लेकिन उसको आराम नहीं आता। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगी कि क्या मुझे कोई ऐसा परहेज बताएं खाने में या घर में जो मैं उसके लिए करूँ, उसके लिए बेहतर हो। ठीक है जैसे ही शहीना। उस जी मुझे डॉक्टर साहब से क्या मैं बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल कर जी सकती हैं। मुझे ये बताएंगी आप कि जो 15 साल से आपकी 15 दिन से जो खांसी हो रही है वो खुश खांसी है कि नहीं? वो खुश खांसी है। जब रात को जैसे ही वो सोती है, लेटती है, जैसे ही सो जाती है, साथ ही उसको खांसी शुरू हो जाती है। ठीक, आप डायरेक्ट दिन में डॉक्टर। कम है, लेकिन जैसे ही रात में वो सोती है उसको खांसी शुरू हो जाती है। ठीक। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि जो मेरी मतलब ये सास थी ना, उनको भी यही मसला था। आगे से इनके बाबा को भी यही मसला है और आगे से हफ्सा को भी यही मसला है। अच्छा हम्म। मैडम, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, इस 15 दिन में आप एक दफ़ा भी डॉक्टर के पास लेके गई या हर दफ़ा मैं इलाज आपने खुद किया? नहीं, मैं डॉक्टर के पास ही ले गई। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनके पास ही लेके गई थी, ट्रीटमेंट किया। लेकिन इस दफा तो उसको आराम, मतलब हर उसको सीजन में ये होता है, ट्रीटमेंट करती हूँ ठीक हो जाती है। लेकिन अभी इस दफा 2-3 दफा ट्रीटमेंट किया, उसको आराम नहीं आ रहा ना। और अभी मैंने इसको एंटी एलर्जिक, जब ये छोटी थी तब इसको गोलियां थी एंटी एलर्जिक, वो कोर्स भी करवाया था। ठीक। ठीक है शाहीना, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके ये सवाल का जवाब देते हैं। जी मैम। अच्छा, शाहीना के क्वेश्चन के जो हैं दो बड़े इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक बड़ा मज़े का एस्पेक्ट ये है कि मेरी सास को था, इसके बाबा को भी है और अब इसको भी है। सो डोंट थिंक इट्स समथिंग दैट हैज़ बिन, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक से दूसरे को लगे। ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि शाहीना ने ये सवाल किया। इससे बहुत सारे लोगों की ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगी या गलत फहमी दूर हो जाएगी कि दमा एक से दूसरे को लग सकता है। ठीक, सो अब 15 दिन की खांसी है जो खुश खांसी है और बीच में कभी रेशा भी आता रहा है, 2-3 दफ़ा आ चुका है। तो एक तो ये हो सकता है कि ये दमा है या नहीं, ये तो बात की बात है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये इन्फेक्शन, आम इन्फेक्शंस 15 दिन की खांसी या रेशा दे सकती हैं अगर आपने उसका मुकम्मल कोर्स नहीं किया ट्रीटमेंट का। ठीक, दूसरा एक और चीज़, अगर इसको हर सीज़न में होती है तो हाँ, ये दमा की शिकायत हो सकती है। दमा या एलर्जी जो सांस की नालियों को तंग करती है या खिंचाव पैदा करती है, वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हो जाता है। आपने पूछा कि कौन सी घर में चीज़ें कर सकते हैं जो इन अलामात को कम कर सकती हैं। तो आजकल सर्दियां हैं, सूप्स, वार्म लिक्विड्स, घर में यखनी, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी दादियाँ नानियाँ हमें बताती आ रही हैं बचपन से, तो ये ज़रूर लें। नीम गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल भी कुछ लोगों को फ़र्क देता है, लेकिन ये वो तब टोटके और नुस्खे हैं जो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन दिन के आखिर में एक डॉक्टर की राय लेनी, दवाइयों के साथ साथ बिल्कुल भी आपको ये कर लें तो ये मदद कर सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ लेनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। शाहीना के सवाल से एक और जो सवाल था कि दमे में इन्हेलर्स इस्तेमाल करते हैं, इन्हेलर्स कुछ अरसे के लिए खाली इस्तेमाल करने हैं या वो ताउम्र रखने, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है एक इंसान को जिसको दमे की शिकायत रहती है? इन्हेलर क्या होता है? सबसे पहले, जिस तरह कुछ लोगों को सिरप्स शीशे की बोतलों में मिलते हैं, इसी तरह इन्हेलर एक दवा है जो एक हाथ में कैरी करने वाले या पर्स में कैरी करने वाले एक छोटे से पंप की सूरत में अवेलेबल होता है। ये यूजुअली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको मिलेगा, या आप ख़ुद ख़रीद के इस्तेमाल मत करें अनलेस एंड अनटिल आपका मालिज आपको ख़ुद ये चीज़ें स्टार्ट करवाएं। इन्हेलर में वो दवा आप अपने सांस के ज़रिए अंदर गहरा सांस लेके अपनी सांस की नालियों में लेके जाते हैं और ये बर वक्त आपको, रेस्क्यू थेरेपी इसको कहा जाता है हमारी ज़ुबान में, बर वक्त आपको रिलीफ़ देता है। इसमें ये है कि ये आपने पूछा कि ये वक्ती तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए या लंबे अरसे के लिए। वो लोग जिनको एक्सरसाइज से होता है या वो लोग जिनको मालूम है कि सर्दियों के इन ख़ास दिनों में हमें होगा, या फिर ये कि जो फूलों से जिन लोगों को एलर्जी है, पोलन से, उनके पास जाते हुए होगा। तो जब आपको लगे कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में जाने लगे हैं कि आपको उन अवामिल का सामना करना पड़ेगा, तो अपनी रेस्क्यू थेरेपी को ज़रूर इस्तेमाल करें।
लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जिनको ऑल अराउंड द ईयर या बड़े लंबे लंबे अटैक्स आते हैं या जानलेवा अटैक का सामना उन्हें कभी करना पड़ा है, तो उन लोगों को डॉक्टर हजरात कभी कभी ऐसे टाइप के इन्हेलर भी देते हैं जो थोड़ा लंबा अरसे के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सो इन्हेलर की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मरीज़ के जो सिम्टम्स या जो अलामात उसको आ रही हैं वो पूरा साल रहती हैं या सिर्फ साल के चंद दिनों में रहती हैं। अच्छा, इसके बारे में एक और मैंने आपसे सवाल करना है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 051-410-2347 या 051-410-2348 के ऊपर। आपने अभी कहा कि किस तरह कुछ लोगों को जानलेवा अटैक हो जाता है, उनके लिए इन्हेलर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जानलेवा अटैक के जो रेड फ्लैग साइंस हैं या कौन सा ऐसा इलामती निशान है जिसके ऊपर फ़ौरन घर वालों को हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले जाना चाहिए मरीज़ को? ऐसे मरीज़ जो कुछ दिनों से शायद सांस की तंगी या खिंचाव का सामना कर रहे थे और जिनको सांस चढ़ने की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, अगर उन्हें लगे कि उनको गनूदगी का सामना करना पड़ा है, वो दिन में बहुत ज़्यादा सोना शुरू हो गए हैं और रात को शायद सांस की तकलीफ़ की वजह से उनको नींद नहीं आई थी और अब दिन में वो चीज़ें बढ़ गई हैं। एक तो वो लोग, जब आपको लगे आप कंफ्यूज थोड़े रहना शुरू हो गए हैं, आपके घर वालों को महसूस हो कि ये जो बातें कर रहे हैं वो थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, एक ये अलामत सबसे पहले। प्लस दिल का बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कना, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाना। एक आम बंदा जहाँ 1 मिनट में 15 से 17 दफ़ा सांस ले रहा होता है, तो दमे के मर्ज़ की शिकायत में ये सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। यही रफ्तार अगर 25 से ज़्यादा हो जाए 1 मिनट में, तो हम जानलेवा अटैक की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पास घर में ब्लड प्रेशर चेक करने की सहूलत है, जिस तरह बहुत से लोगों ने घरों में रखा होता है ब्लड प्रेशर एपरेटस, और आपको लगे कि आपका बीपी भी उसके साथ कम हो रहा है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर आपके लिए ख़तरे की घंटी हैं और आपने उस वक्त बर वक्त अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। ठीक, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो हेलो जी साहब, अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी आहिस्ता कर दीजिए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ुहैब बात कर रहा हूँ सियालकोट से। हेलो जी, प्लीज़ अपना नाम बताइएगा और किधर से आपने कॉल किया? ज़ुहैब बात कर रहा हूँ सियालकोट समड़ियाल से। जी ज़ुहैब, अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर दीजिए प्लीज़। आवाज़ बात करें मैडम। मैंने पूछना ये है कि जिन अफराद को अक्सर रेशा या बलगम रहता है जी, तो उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है? तो मैं भी जब सुबह उठता हूँ ना, तो मुझे पहले उठते ही बलगम आती है, रेशा आता है सांस से, दिमाग से जैसे केरा उतरता है ना, ऐसे। अच्छा ज़ुहैब, किस रंग का रेशा आता है? कभी सफेद रंग का होता है जी, और कभी होता है ये जैसे बलगम टाइप होता है ना, हल्का हल्का सा गहरा कह लें, इस तरह का होता है। अच्छा ज़ुहैब, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी एज है 30 ईयर। आप सिगरेट तो नहीं पीते? क्या? सिगरेट नोशी तो नहीं, नहीं सिगरेट नहीं पीता मैं। नहीं, सिगरेट नहीं मैं पीता। चलिए, आपके सवाल का हम अभी एक जवाब देते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनका भी सवाल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। एक अपनी टीवी की आवाज़ प्लीज़ आहिस्ता कर दीजिए और कहाँ से कॉल करिए आप? जी मैं साजिदा पेशावर से बोल रही हूँ। मेरी अम्मी दमे की मरीज है, तो मैडम अपना नाम प्लीज़ बता दीजिएगा। जी नाम बता दीजिएगा। साजिदा पेशावर। जी बताइए, पूछिए साजिदा। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मेरी अम्मी 20 साल से साजिदा दमे की आपकी मरीज आवाज़ है। नहीं आ रही। अच्छा, मैं जगह चेंज करती हूँ। जी पूछिए साजिदा। जी अब आ रही है? जी पूछिए। तो मेरी अम्मी 20 साल से दमे की मरीज है, तो अब 4-5 साल से वो दिल का दौरा उनको पड़ा था, तो तब से वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बस रात दिन खांसी रहती है, कोई हल ही नहीं मिल रहा कि ये कैसी खांसी है। तो ये उस दवाओं की वजह से तो नहीं हो रहा। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे। अच्छा साजिदा, आपकी अम्मी को बीच में खांसी ठीक भी होती है कि ये उस वक्त से खांसी लगी हुई है जब से दिल का दौरा पड़ा हुआ है? जी खांसी जब तक ये दिल का अटैक नहीं हुआ था और ये मेडिसिन इसने जारी नहीं की थी, तो तब तो हर वक्त खांसी नहीं आती थी। ये सर्दियों में इसको
अस्थमा का अटैक हो जाता था। लेकिन अब जो है बस जब से ये मेडिसिन इस्तेमाल किए हैं तो बस रात दिन खांसती रहती हैं, अच्छी होती नहीं है। ठीक, मैम आपको इतनी सवाल कमजोर हो गई है, बहुत खराब हो गई है, हमें बस कुछ हाल ही नहीं मिल रहा कि ये कैसी खांसी है। साजिदा, आपसे सिर्फ मैं एक सवाल करना चाहूँगी। आपने अपनी वालदा के बारे में जो बताया है, इसमें जो सांस की तकलीफ है ये बैठने पे ज़्यादा होती है या लेटने पे? ये सांस की तकलीफ हर वक्त नहीं होती, बस ये सर्दियों में कभी कभी सांस की तकलीफ हो जाती है, या कभी कुछ भारी चीज उठा ले तो बस सांस फूलना शुरू हो जाता है। जी जी। और लेट भी होती है तो बिल्कुल ठीक आराम से, लेकिन खांसी नहीं रुक रही। ठीक, साजिदा आप हमारे साथ रहिएगा, आपके सवाल का जवाब हम देते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपका सवाल जो का जवाब देंगे।